बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। वो राना सनौल्लाह जो बार बार भड़कियाँ मार रहे थे, जो धमकियाँ दे रहे थे, जो कह रहे थे कि मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूँगा, जो कह रहे थे कि ओ इमरान खान मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, बड़ी रोज़ हमें उनकी भड़कें और गिदड़ भभकियाँ सुनने को मिलती थी। आज वही राना सनौल्लाह पिछले कई घंटे से लापता हैं, छुपे हुए हैं, सामने नहीं आ रहे। कुछ देर बाद शायद सामने आ जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है इस दौरान चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ुद नून लीग वाले भी ये कहते हैं कि राना सनौल्लाह को गिरफ्तार करना इसलिए आसान नहीं है कि आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उनको गिरफ्तार नहीं होने देगी। और ज़ाहिर है लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी टाइम लगता है चीज़ें मैनेज करने में, कॉल्स करने में, सारे मामलात आगे पीछे करने में। तो जब इस्टेब्लिशमेंट मामलात ठीक कर लेगी, सीधे कर लेगी और यकीन दहानी करा देगी कि हमारे लाडले अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुमने परेशान नहीं होना, तुमने पहले 14 कत्ल किए हैं, हमला खवातीन को जबड़ों में गोलियां मारी हैं, उसको भी तुम गिरफ्तार नहीं हुए, तो अब तो हम तुम्हें कैसे गिरफ्तार होने देंगे। तो वैसे ही हमने तुम सारों को गोद में आजकल लिया हुआ है, तो तुम हमारी गोद में हो, तुम हमारी आगोश में हो, तुम हमारी बाहों में हो, तुम हमारे कदमों में हो, तुम हमारे बूटों में हो, तुम हमारे जूतों में हो। हम कैसे तुम्हें जो है वो किसी और के हवाले होने देंगे। तो तुमने परेशान नहीं होना, तुमने घबराना नहीं है, तुम्हें हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। और फिर आप देखेंगे कुछ देर बाद राना सनौल्लाह शायद सामने आ भी जाए, लेकिन इस वक्त तक तो राना सनौल्लाह छुपे हुए हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लापता हैं, कोई पता नहीं चल रहा, कहीं से चूं चरां की भी उनकी आवाज़ नहीं आ रही, सांस भी शायद आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं कि कहीं सांस की भी आवाज़ की ना चली जाए और मुझे को पकड़ने के लिए पहुंच ना जाए। तो इसलिए राना सनौल्लाह जो है वो मुकम्मल तौर पर लापता हैं और छुपे हुए हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट ग्रीन सिग्नल दे देगी, अब हमने चीज़ें मैनेज कर ली हैं, सारों को फ़ोन कॉल्स कर दी हैं, कुछ नहीं होगा, अब आप निकल आए, तो फिर वो बिल में जिसमें भी छुपे हुए हैं उस बिल से जो है वो राना सनौल्लाह निकल आएंगे। लेकिन मामला यह है कि राना सनौल्लाह पर एंटी करप्शन का केस चल रहा था। और आप ये देखें कि आज इस्लामाबाद पुलिस, ये अकबर नासिर जिसके ऊपर बेतहाशा करप्शन के इल्जामात हैं, जब से ये अकबर नासिर आया है आईजी, तब से इस्लामाबाद में थाने बिकने के इल्जामात लग रहे हैं, तब से इस्लामाबाद में क्राइम बढ़ गया है, यहाँ पर डकैतियां बढ़ गई हैं, यहाँ पर चोरियां बढ़ गई हैं, यहाँ पर कत्ल गारत गरी बढ़ गई है, अमन अमान तबाह हो गया है। और पुलिस को सिर्फ ये सियासी मकासद के लिए पुलिस को तबाह कर रहा है। इस्लामाबाद पुलिस जिसकी एक साख थी, उसकी साख को खराब कर रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। और जाहिर है ये अकबर नासिर को इस बात का पता है, जिस दिन ये हुकूमत जाएगी उसके कुछ ही घंटों बाद आपको पता चले जाएगा कि अकबर नासिर जो आईजी है ये पाकिस्तान से फरार हो गया है, नौकरी छोकरी छोड़ के, अगर रहती भी हुई तो छोड़ के भाग जाएगा यहां से। उसकी रीजन ये है, लेकिन हाँ एक चीज हो सकती है, क्योंकि जिनको राना सनौल्लाह को बचा रहे हैं वो अगर साथ खड़े रहे अकबर नासिर साहब के, तो फिर जाहिर है वो पाकिस्तान में फिर रहने के इम्कानात हैं। क्योंकि पंजाब में देखें, इमरान खान साहब ने खुद हमारे साथ मुलाकात में ये इंकशाफ किया कि पंजाब में 25 मई को जुल्म जबर तशद्दुद करने वाले जो अफसरान थे पुलिस के, हमने जब उनको चेंज करना चाहा तो कॉल्स आ गई। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन कॉल्स करता है और कौन बचाता है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान इसलिए कहते हैं कि मुझे पता है कि 25 मई को जुल्म कराने वाले असल में कौन लोग थे। तो अब राना सनौल्लाह जो है उनको आईजी जो है, आईजी की जो नीचे पुलिस है, एक तो पहले थाना कोसार गई एंटी करप्शन की टीम, उन्होंने कहा जी हम ये हमारे हदूद नहीं बनती, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया जो है वो ताउन से। फिर वो थाना सेक्रेटेरिएट गए, वहाँ से भी कोई बात नहीं बनी। तो फिर पुलिस ने एक भोंडा सा जो है वो बयान जारी कर दिया। और पुलिस ने बयान ये जारी किया जिसमें पुलिस ने कहा कि जी अगर टीम आएगी तो हम देखेंगे, हम फिर वेरिफिकेशन भी करेंगे डॉक्यूमेंट्स। भाई वो जो लोग निकल रहे थे, वो जो नजर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरे मीडिया ने देखा, वो पुलिस मान ही नहीं रही कि एंटी करप्शन की टीम हमारी। मतलब इससे ज्यादा दीदा दलेरी क्या हो सकती है, इससे ज्यादा डिटाई क्या हो सकती है। और हमारी अदालतें देख लें, हमारा आइन कानून देख लें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप देख लें। और आपने कल देखा जो एक वीडियो उसने अपलोड की, जो उन्होंने बनाकर डाली ईमान मजारी ने, जो तशद्दुद हो रहा है इस्लामाबाद के थानों में, जो इससे पहले शहबाज गिल के साथ हुआ, जो जमील फारूकी के साथ हुआ, ये शहर इक़्तिदार में हो रहा है, ये आपके इस्लामाबाद में हो रहा है, ये अकबर नासिर के नीचे हो रहा है, जिसको जो फारिग होने वाला था तो इमरान खान हटे तो ये आए तो उन्होंने आईजी लगा दिया। और जाहिर है जो करप्ट बंदा होता है, कमजोर बंदा होता है, वो फिर जाहिर है अपनी नौकरी बचाने के लिए वो किसी न किसी माफिया के का सहारा लेता है। और अकबर नासिर की भी यही इस वक्त सूरत हाल जो है वो नजर आती है। अब वो कहते हैं जी एंटी करप्शन टीम आई नहीं है, एंटी करप्शन वाले अदालती प्रोसेस के बाद गए हैं, अदालत से वारंट लेकर गए हैं और उनसे तामुल जो है वो नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि वो आप अदालत को जाकर बताएंगे। ये वो मामला है जिस पर बहरहाल वफाक और पंजाब आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस पंजाब हुकूमत के मातहत है, पंजाब हुकूमत के अंडर है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब हुकूमत को भी कॉल चली गई तो पंजाब हुकूमत भी पीछे हट जाएगी राना सनौल्लाह को गिरफ्तार करने से, क्योंकि आपको पता है इस वक्त मुल्क आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, मुल्क किसी और तरह से चल रहा है। ये तो बनाना रिपब्लिक में ये नहीं होता जो हमारे मुल्क में हो रहा है। और कोई अजीबो गरीब ही यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। वो मरियम नवाज जो बरी होने के बाद, पासपोर्ट लेने के बाद 19 घंटों के अंदर जिस लंदन के लिए रवाना हुई,
और वो 36 घंटे बाद जिन फ्लैट्स में पहुंच गई थी उन फ्लैट्स में वो बरी हो गई कि इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो बेचारी वो ये ठीक कहती थी कि इनकी लंदन तो क्या इनकी पाकिस्तान में बेचारी कोई जायदाद नहीं, आपने एवं इनका क्या ताल्लुक है लंदन फ्लैट से। वो नहीं लंदन फ्लैट्स में बैठी हैं। जिस मियां नवाज शरीफ के बारे में बताया जाता है कि जी उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो उन्हीं फ्लैट्स में रह रहा है, उसके बच्चे उसी फ्लैट्स में रह रहे हैं। और बजाय इसके कि अदालत इनसे पूछती कि तुम इन फ्लैट्स में 1993 से रह रहे हो, तुम ऑन करते हो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह के कहते हो कि हमारे यहाँ फ्लैट्स, तो तुम इसकी मनी ट्रेल दो, पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे। उस अदालत ने कहा नहीं आप नैब तुम साबित करोगे फ्लैट्स इनके। पनामा में जो चीज़ें आई एक के बाद दूसरी लेयर दूसरी तीसरी चौथी, जिस तरह से ये सारा वाइट कलर क्राइम होता है, उनसे पूछें जो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह के मान रहे हैं, जो मान रहे हैं जनाब स्पीकर ये हैं वो जरा जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे उनसे पूछें, नैब तुम साबित करो। ये मतलब वो पंजाबी फिल्मों में तो कोई एक का सीन इस तरह का वो सोशल मीडिया पे देखा था कि दिन दिहाड़े सारों के सामने एक बंदा कत्ल करके और पुलिस को बुलाता है, बंदूक साथ वाले को पकड़ाता है और उसको पकड़वा देता है कि जी इसको ले जाए इसने कत्ल किया है, और सारा देख रहे होते हैं। तो ये फिल्मों में ही सिर्फ नहीं होता, ये ओरिजिनल भी यही हो रहा है कि जिनके फ्लैट्स हैं उनको उनसे नहीं पूछा जा रहा है कि तुम मनी ट्रेल दो, नैब को कहा जा रहा है तुम साबित करोगे ये इन्होंने जो इन्होंने बनाए, इन्होंने कहां से बनाए। भाई जो करप्शन लूटमार करता है वो अपने अकाउंट्स में पैसे मंगवाएगा। मियां नवाज जी खुद कह चुके हैं कि वो अपने नाम पे रखेगा, तो जाहिर है अपने बच्चों के नाम पे रखेगा। और बच्चों ने क्या कहा कि जी पहले कहा जी दादा ने हमें दिए, जाके दादा से पूछ लें, दादा कहाँ जी वो फौत हो गए, अब इसराइल से किसी का राब्ता नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान की किसी अदालत के मातहत हैं, तो अब दादा से तो कब्र में जाके पूछ नहीं सकता, आप क्या करें, पोतों से पूछें। पोतों ने कहा हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, कर लें बात, आप ले लें हमसे जवाब। हम सिर्फ लूट मार पाकिस्तान में करने के लिए आ सकते हैं। हम जब तुर्की में मुलाकात होगी, सॉरी कतर में, वहां उस मुलाकात में बैठेंगे पाकिस्तानी वफद के साथ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ, लेकिन हम पाकिस्तान की शहरी नहीं है। पाकिस्तान से लूट मार करने के हम जवाब दे नहीं है, जो हमने माल बनाया है उसके हम जवाब दे नहीं है। तो बात यह है, ये वही इस्लामाबाद पुलिस है जिसने जिस तरह से शीरी मज़ारी साहब को गिरफ्तार करवाया था, आपके सामने नहीं है जिस तरह से शीरी मज़ारी गिरफ्तार हुई थी और उनको उठाकर और ज़बरदस्ती ले गए थे, और जो कुछ उनके साथ किया इस्लामाबाद पुलिस और इन सारों ने मिलकर, वो ढका छुपा नहीं है। फिर इसी पिछले 5-5.5 माह के दौरान कितनी जगहों पे इस्लामाबाद पुलिस से कुछ लोगों से, इस्लामाबाद के पुलिस के कुछ काली भेड़ों से, बाकी मेजॉरिटी इस्लामाबाद पुलिस की बहुत अच्छी है, जवान बहुत अच्छे हैं, अफसरान अच्छे हैं। अफसरान से मैं मुराद को ऊपर वाले अफसरान नहीं कह रहा, ज़ाहिर है अब तो चंद एक थानों को छोड़ के बाकी जो SHOs भी लगा रहे हैं, अकबर नासिर वो अपनी तरह के लगा रहे हैं, कमज़ोर लोग, करप्ट लोग, या जिनको करप्ट किया जा सके, जो करप्ट हो सकें, या जो जिनके ऊपर केसेस हों, जिनको इस्तेमाल किया जा सके। बाकी अभी हाँ इस्लामाबाद के कुछ थानों में बहुत अपराइट ऑफिसर्स मौजूद हैं, SHOs मौजूद हैं। ये नहीं सारे इस तरह के चंद काली भेड़े जिनसे लोगों के साथ बदतमीजी करवाना, चार दीवारी के तकद्दुस पामाल करवाना। और ये इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को भी ये बात देखनी चाहिए, ये थोड़े दिन हैं, चंद दिन हैं इनके, ये चंद दिन गुजर जाने हैं, लेकिन जो भी और रिस्क अल्लाह ताला ने देना होता है, राज़िक ये नहीं है। जिसका भी अल्लाह ताला पे ईमान इत्काद होगा अल्लाह ताला उसको रिस्क देगा। लेकिन अगर आप इस IG के कहने पर लोगों के साथ जुल्म जबर तशद्दुद करेंगे तो ये पाकिस्तान के शहरी हैं जिनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं, इससे लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे। लोगों की नफरत इदारे को, किसी भी इदारे को नहीं खरीदनी चाहिए। और कोई भी इदारा हो पाकिस्तान का, वो इज्जत कमा सकता है, करवा नहीं सकता। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये जो होता है ना, लोगों को उठा लो, नंगा कर लो, नंगा करके करंट लगाओ, तशद्दुद करो, सोने ना दो और तशद्दुद करो, नफसियाती है उसको तौर पर उसको तोड़ो, उसको कहो कि तुम्हारे बच्चे फलाने स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारा फलां स्कूल में पढ़ता है, उसको उठा लेंगे, उसको मार देंगे। इससे क्या होगा? वक्ती तौर पे वो बंदा खामोश हो जाएगा। फिर क्या होगा? जब महीने 1.5-2 महीने बाद माहौल बदलेगा, फिर क्या वो मोहब्बत कर रहा होगा आपसे? नहीं कर रहा होगा वो आपसे मोहब्बत, वो आपसे शदीद तरीन नफरत कर रहा होगा। जब उसको मौका मिलेगा पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से जाने के बाद, फिर वो कभी पाकिस्तान के साथ आपकी वजह से पाकिस्तान के वो खिलाफ हो जाएगा। ये सबके लिए सोचने की बात है। तो अब राना सनौला के जो मामला है, वो एक तो राना सनौला साहब को चाहिए कि निकल आएँ, जिस भी बिल में छुपे हुए हैं निकल आएँ। ज़्यादा इतनी बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं आप जो है वो सारा दिन आप संभाले नहीं जाते, और ऐसे लगता है कि आप जो है वो पूरे पाकिस्तान के अल्लाह ताला माफ़ करे आपके अंदर जो गुरूर तकब्बुर ना है, ऐसा लगता है कि आप ही इस सरजमीन को चला रहे हैं और इस पाकिस्तान के आप ही मालिक हैं। आप मालिक नहीं हैं। आपके बारे में जो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था वो ठीक किया था। आप लोगों को किसी वजह से मुसल्लत रखा जा रहा है, कोई मकसद है, उस वजह से आप ज़्यादा औकात से बाहर ना हो। जब वो मकासद पूरे हो जाएंगे या जब लगेगा कि वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो आपकी छुट्टी होनी है, क्योंकि आप अवामी मैंडेट से नहीं आए, आपको अवाम नहीं लाई, आपको जो लाए हैं वही आपको घर भेजेंगे। ना आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ना आप अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, ना आप अवामी मैंडेट से आए हैं, लेकिन आप जाएंगे अवामी गैज़ व गज़ब से। और आपकी कांपें टांग रही हैं, पूरा इस्लामाबाद आपने कंटेनरिस्तान बना दिया है। अभी तक
कंटेनर पूरे पाकिस्तान से आप इकट्ठे कर रहे हैं, हर जगह आप खंदकें खोद रहे हैं, आप रेड जोन के इर्द-गिर्द ऐसा लगता है दीवारें चीन बना रहे हैं, ऐसे आप वहाँ पे जो है इंतजाम कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये मामला इसलिए पेचीदा हो सकता है कि वफाक और पंजाब आमने सामने हो सकते हैं, वफाक और पंजाब की लड़ाई हो सकती है, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने आ सकते हैं, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, अदालत जो है वो तलब भी कर सकती है आईजी इस्लामाबाद को। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आईजी इस्लामाबाद शरीफ खानदान के लिए अपनी नौकरी कुर्बान कर देंगे। क्यों? कितनी तनख्वाह होगी आईजी पंजाब की? मैं कहता हूं चलें आप मैक्सिमम लगा लें 3 लाख तनख्वाह होगी या 5 लाख तनख्वाह होगी, बहुत ज़्यादा कर लें 5 लाख तनख्वाह। महीने साल का कितना बनता है? 60 लाख रुपया। 10 साल अगर वो मजीद, अभी तो वैसे तो उनकी थोड़ी सी नौकरी रह गई होगी, लेकिन मैं कहता हूँ चलें आप एक लम्हे कि 10 साल वो रहेंगे, 60 लाख को 10 6 करोड़ रुपया। और अगर शरीफ खानदान इकट्ठा 50 करोड़ रुपए दे दे किसी ऑफिसर को, मैं ये नहीं कह रहा इनको दिया होगा ये दे देंगे, ऐसे वफादारों के लिए क्या देना उनके लिए? वो तो फिर आपको पता है हुसैन नवाज का आपने देख लिया था, जो जज अरशद मलिक उन्होंने कहा था किस मुल्क में किस करेंसी में पैसे चाहिए आप हुक्म करें और आपके बच्चों को बाद सेटल करवा देंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या मसला है? वो इकट्ठे 50 60 70 करोड़ रुपए अगर ले ले वो बंदा, वो जाए बाहर जाके हराम खाए और जाके अयाशी करे और वहाँ अपने बच्चों को सेटल करवाए और अपनी नस्लों को भी आने वाली इनकी नस्लों की गुलामी पे लगा दे, तो मौजें जब तक ये ख़ानदान इक़्तिदार में रहेंगे उनके मज़े होंगे, वो छोटी मोटी नौकरियाँ देते रहेंगे, कोई डिज़र्व करता होगा नहीं करता होगा। बाहर उनके लिए क्या मसला है? इतने उनके बाहर मामलात हैं, कारोबार हैं, कहीं पर नौकरी पे दे देंगे किसी बच्चे को, किसी रिश्तेदार को, जो भी करेंगे इनको कहीं पर नौकरी पर रख लेंगे या इकट्ठे। वो शरीफ ख़ानदान की एक बात है, वो जिस तरह से हमारे दीन में है ना कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को उसकी मजदूरी दो। शरीफ खानदान इतना ज़बरदस्त खानदान है, वो पसीना आने से पहले पैसे दे देता है कि आप अगर हमारे लिए काम कर देते हैं पसीना अभी आपको नहीं आएगा, पहले पैसे एडवांस पैसे पकड़ें। तो उनके लिए क्या मसला है? 50 60 70 करोड़ रुपया 1 अरब रुपया उनके लिए कोई मसला नहीं है। इतने पैसे तो वो एक आधी हाउसिंग सोसाइटी से कोई मामलात करके और कमा लेंगे, किसी एक हाउसिंग सोसाइटी को कहेंगे कि आप इसके मुल्क में फलां मुल्क में इतने पैसे ट्रांसफ़र करवा दें इसको, उनके लिए क्या मसला है? तो इसलिए ऐसे लोगों को नौकरी जाने का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि कार्रवाई यहाँ पर होनी नहीं है, तहकीकात होनी नहीं है, फांसी इन्होंने लगना नहीं है, केसेस चलने नहीं है, पूरा निज़ाम हमारा करप्ट है। लेकिन बहरहाल खबर तो अभी यही है कि राना सनाउल्लाह आप भाग गए हैं, छुपे हुए हैं इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे उनको मैसेज आएगा बड़े घर से कि जी आप परेशानी होना मैनेज कर लिए हैं, अब आपको गिरफ्तारी करेगा, फिर वो भड़के मारते हुए जो है वो मौला जाट बनकर निकल आएंगे। असल तो ये वक्त था निकलने का ना, निकल के आते कहते मैं हाँ आ गया हूँ, करो गिरफ्तार, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो लेकिन काम में टांग गई हैं, खौफ है और गेम ये शुरू हो गई है। और देखते हैं बहरहाल मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लेकिन हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।